सालान जी, आप प्लान स्टार्ट कीजिए भाई जी। जी भैया, नमस्कार सभी को। जय आरसीएम। मेरा नाम गौरव तालाम, मैं गांव वेना से बिलोंग करता हूं। मैं आपको आज एक बदलाव के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं। ये है हमारा और आपका एक परिवार। हमारा और आपका परिवार किसी न किसी जरूरतमंद का सामान लेने किसी न किसी दुकान पर जाता है, खर्चा भी करता है और अपनों से चर्चा भी करता है। इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जिस दुकान के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो काम हम इस दुकान पर करते थे, खर्चा और अपनों से चर्चा, अगर वो काम हम इस दुकान पर करेंगे तो 45% का पैसा हमारे अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। ये क्यों देती है, ये क्यों नहीं देती, इसका एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है? हम हैं ग्राहक। ग्राहक जाता है पास वाली दुकान पर जाता है थोक वाले के पास। थोक वाला जाता है एजेंसी। एजेंसी जाती है कंपनी। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उसका कराती है प्रचार। कंपनी कोई प्रोडक्ट 50 का बनाती है तो इनके होते सोते वही ग्राहक तक डबल हो जाता है, जैसे कि 100 रुपए का। कंपनी कहती है बनाती में ही यूज आप करते हो, तो इन बीच बिचौलियों का क्या काम। इनको हटाओ, थोड़ा सा आगे मैं बढ़ूं, थोड़ा सा आप आओ। एक बीच में कॉन्सेप्ट बनाया है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। हमारी कंपनी का नाम है आरसीएम। आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। 1977 भीलवाड़ा राजस्थान में चल रही है। अगस्त 2000 में श्री टीसी छावड़ा जी डायरेक्ट सेलिंग में लाए। पहले एक कस्टमर था, आज इसमें 1.5 करोड़ कस्टमर हैं। पहले एक शॉप थी, आज इसमें 16,000 शॉप हैं। पहले एक प्रोडक्ट था, आज इसमें 800 से प्लस प्रोडक्ट हैं। पहले एक कंपनी थी, आज इसमें 30 ब्रांडेड कंपनी मिलकर काम कर रही हैं। आरसीएम अभियान में शामिल होने के लिए हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक या चेकबुक, नॉमिनी आधार कार्ड। घर का पूरा सामान खरीदे। आरसीएम अभियान में शामिल होने से फायदा: 100% शुद्ध सामान, स्वच्छता रक्षा का लाभ। अगर 100% शुद्ध सामान यूज करेंगे तो स्वास्थ्य तो खुद ही सही रहेगा। पूर्णतः स्वदेशी, अपनी देश की कंपनी है, कोई विदेशी नहीं है। पक्का बिल, अगर हम 1 रुपए का 10 रुपए का भी यहाँ से कोई सामान लेंगे तो हमारे नाम से ही बिल बनेगा। कंस्टेसी लाभ, अगर हम यहाँ से 6 महीने लगातार सामान खरीदेंगे तो 7वें महीने हमें फ्री मिलेगा। नॉमिनी बिजनेस ट्रांसफर, 2500 पीवी 5000 पीवी लगातार करने पर साल में 2 बार सामान फ्री मिलेगा। ये कार्ड है जो बिल्कुल हमारा फ्री बनता है। जी विष्णु भाई, और कुछ कहना है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बहुत अच्छा प्लान दिया और इसी तरह हम प्लान को रेगुलर फील्ड में रखेंगे। तो अभी हमारी संख्या कम है, सभी साथी अपने साथियों के पास कॉल कर लें। विष्णु भाई, एक हमारे ये न्यू साथी हैं साबिर खान खाजपुर से, ये शाम आ नहीं पाए। जी, एक बार किस नाम से? सागर खान के नाम से सर? जी जी, तो सागर भाई आप आइए। क्या करते हैं, क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं? जी सागर भाई। शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आज मैं उनसे मिलूंगा सर। आज आ रहा हूँ, मेरा टाइम इधर ही है। मेरी आवाज आ रही है ना सर? जी भैया, आ रही है। जी, कोई बात नहीं। और जो साथी मीटिंग में आता जा रहा है, प्लीज अपनी वीडियो ऑन करते रहें। सागर भाई आप कर सकते हैं अनम्यूट? अभी मुझे दिख पा रहे हैं।
कोई बात नहीं। मैं कल फील्ड में था, तो लोग कहते हैं कि फील्ड में जाने से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। तो कल मैं फरीदाबाद से गुड़गांव की तरफ भी गया था। पहले फरीदाबाद गया, फिर गुड़गांव गया। तो वहाँ 2-3 ज्वाइनिंग भी हैं, और 3 लोगों को मैं स्टार्टअप भी करा के आया हूँ दोबारा से। उन्होंने बोला हमारे पास सामान महंगा है। भैया हमारा 2,000 रुपये में खर्चा चल जाता था, लेकिन अब हमारा 2,000 रुपये में खर्चा नहीं चल रहा है। तो मैंने उनसे एक ही चीज पूछी, सर आप राशन खाने आए हैं या अपने बच्चों का जीवन बनाने आए हैं? तो उन्होंने डायरेक्टली बोला हम तो अपने बच्चों का जीवन बनाना चाहते हैं। फिर मेरा एक सवाल और था उनसे। मैं कि सर आप जब यहाँ आए हैं तो एक चीज मुझे बताइए, क्या हमारे भारत देश में नौकरी है? क्या कराना चाहते हैं आप अपने बच्चों से? तो उन्होंने कहा कि भैया वो बिजली बोर्ड से हैं, कुछ लोग जॉब भी करते हैं कंपनी में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने बच्चों को ना जॉब कराना चाहते, ना वो जो हम काम कर रहे हैं वो नहीं कराना चाहते। मैंने उनसे एक ही चीज बोला, मैं कि सर नौकरियां हैं भारत देश में, कोई अच्छी नौकरी है कि नहीं है? तो मैं अब क्या कराना चाहते हैं? कि इसीलिए तो हमने आरसीएम ज्वाइन किया है। मैंने उनसे एक ही चीज कहा था, क्या आप राशन खाने आए हैं फिर यहाँ पे? कि नहीं। मगर तो फिर आपने खरीदना क्यों बंद कर दिया? तो बहुत सारी चीजें उनसे रही मेरी। तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि भैया हम कंसिस्टेंसी में रहेंगे। मैंने उन्हें 3 तरीके की कंसिस्टेंसी बताई थी, 1500, 2500, 5,000। तो उन्होंने अभी 1500 वाली में बोला है, लेकिन उनको धीरे धीरे मैं उनको 2500 में भी लेके आऊंगा, उसके बाद 5,000 में भी लेके आऊंगा। क्योंकि मैंने उनसे एक वायदा किया है कि आपके नीचे नेटवर्क बढ़ाने का काम हमारा है, आप स्टार्ट कीजिए। तो उसी टाइम पे वहां कुछ ऐसे भी लोग आए, ज्ञानी पुरुष, कि आप आरसीएम वाले हैं? मैं हाँ सर हम आरसीएम वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ज्ञानी पुरुष भी मिलते हैं। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बताई थी कि हमारे साथ भी यही काम हुआ था, हमने भी ज्वाइन किया था। मोस्टली उनके साथियों ने, उनके दोस्तों ने ज्वाइन किया था 19 साल पहले। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने कब ज्वाइन किया था भैया इसमें? मैंने बताया, मैं कि सर मैं तो अभी ज्वाइन किया है मैंने, नया व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे साथी ने 19 साल पहले ज्वाइन किया था, उनके पास 4 प्लॉट थे, अच्छी दुकान चलाते थे, और उनका सिर्फ 17,000 का चेक बना, और वो आज बर्बाद हो गए। मैंने उनसे एक ही चीज पूछी, मैं कहा सर बर्बाद कैसे हो गए? तो उन्होंने बोला कि भैया पता नहीं, और उन्होंने तो फुल टाइम इसको आरसीएम को किया था। मैं कहा सर अच्छी अच्छी बात है। तो उन्होंने एक चीज पूछी कि आपका कोई 19 साल पहले वाला कोई व्यक्ति है? आप कभी भी किसी व्यक्ति से ऐसे से मिलते हैं तो उससे मुंहजोरी ना करें, उससे सिर्फ उसकी बातों को सुनते रहें। वो कहीं ना कहीं एक ऐसी बात बोलेगा कि आप उसकी बात को पकड़ लोगे। तो उसने मुझे एक हिंट दे दी कि 19 साल पहले आपका भी कोई था। तो मेरे तो कई गुरुजी हैं, रामकिशन गुरुजी हैं, सुनील शर्मा सर हैं, जगदीश कबीरा जी हैं। तो मैंने तुरंत मैगजीन उठा के और उनको दिखाना स्टार्ट किया, मैं कि देखो सर 19 साल पहले ये भी थे। उन्होंने जैसे ही गुरुजी का फोटो देखा वो बोल रहे अरे ये भी थे पहले। मैं कि सर थे नहीं, अभी भी हैं। ये आज स्टार रू भी हैं, और महीने का 5 से 6 लाख रुपए महीने इनकी इनकम आती है। मगर सर उन्होंने काम किस तरीके से किया था ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने काम किस तरीके से कर रहे हैं अब मुझे पता चल रहा है। और उसी उनके नक्शे कदम पे मैं भी चल रहा हूँ, और मैं भी कुछ अचीवरों के साथ में बैठता उठता भी हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई देखेंगे आगे, आपसे जरूर मिलेंगे। तो मैं वहां उनसे भी बोल के आया था
कि टेंशन ना लें सर, आपसे मैं बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा और ऐसे व्यक्ति के साथ मुलाकात करूंगा जो इसमें नौकरी छोड़ छोड़ के काम कर रहे हैं। तो आप कहीं भी आप जाते हैं तो वहां एक चीज का विशेष ध्यान रखें, कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलते हैं तो आप उनसे मुंह जोरी ना करें, बहस ना करें उनसे, आप उनसे सिर्फ बातचीत रखें, उसकी उनकी बातों का आनंद लेते रहें। मैं हंसता ही रहा और जितने भी लोग वहां बैठे हुए थे वो मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे कि भाई ये इतना बोल रहा है फिर भी ये बंदा हंसता ही रहा। मेरे मुंह से ना मेरे मुंह पे कभी उदासी आई, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी, मेरे मुंह पे उदासी आई ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे ये बिजनेस लेके कहां जाएगा। लेकिन जब उसने अपनी बात खत्म की और जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो वो बंदा बोल रहा था भाई आप पुराने बंदे लगते हो। मैं कहा भाई साहब नहीं, मैंने अभी स्टार्ट किया है। क्या नहीं भाई साहब आपने तो बहुत पहले स्टार्ट किया है। मैं नहीं सर, मैंने अभी स्टार्ट किया है, 1.5 साल हुआ है मुझे। क्या तो भाई साहब आपकी बातों से नहीं लग रहा है। और फिर वो मुझे मेरी बाइक तक छोड़ने आया था, मेरी बाइक तक छोड़ने आया कि ठीक है सर, मुझसे गले मिला, मेरे हाथ मिलाया मुझसे, तो बोला सर आपसे मैं दोबारा जरूर मिलूंगा। तो ऐसे व्यक्ति भी बहुत सारे मिलेंगे हमें। अब मेरे को इसी एक उसकी भाई की बातों से एक चीज याद आ जाती है। लोग जैसे एक उल्लू होता है, अभी मैंने ये जो मैंने बता रहा हूं ये मैंने ग्रुप में भी डाल रखा है। जो उल्लू होता है उसको दिन में नहीं दिखाई देता, तो उसमें सूर्य भगवान की थोड़ी गलती है। जिसको हमारा बिजनेस समझ में नहीं आता, जिसको हमारा धंधा समझ में नहीं आता, उसमें हमारी हमारी कंपनी की गलती थोड़ी है। लोमड़ी के लिए तो हमेशा लोगों लोमड़ी के लिए तो हमेशा अंगूर खट्टे हैं और हमेशा खट्टे ही रहेंगे। लोग क्या कहते हैं हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें तो अपनी रफ्तार पे ध्यान देना है। हम तो अपनी रफ्तार पर ही काम करेंगे। आप रुक गए तो कुछ नहीं है, आप चलते रहे तो बहुत अच्छे अचीवर बन सकते हैं। मुझे बहुत सारी चीजें बताइए, और जिस दिन से मैंने बेसबॉल सर की ट्रेनिंग ली है, तो मैंने पहले भी बताया था किसी गाड़ी में 4 टायर होते हैं, मेरी गाड़ी में तो 10 टायर लग चुके हैं और मैं रुकने वाला नहीं हूं सर। क्योंकि हमसे बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। हमारा क्या हम लोग करते क्या है, ज्वाइनिंग लगाते जाते हैं। ज्वाइनिंग लगा दी हमने, इस मंथ ज्वाइनिंग लगा दी, लेकिन ज्वाइनिंग लगाने के बाद हमने 1 महीने उससे फॉलो अप रखा, लेकिन अगले मंथ से हम उस ज्वाइनिंग को छोड़ देते हैं। हमारा एक ही मोटिव रहना चाहिए सर, जो बंदा हमारे भरोसे आ रहा है हम उसको नहीं, हमको उसको छोड़ना ही नहीं है। हमने उसके सपने तो जगा दिए, लेकिन अगले महीने उसके सपनों को दबा भी दिया। मेरे कोड से नीचे बहुत सारी ज्वाइनिंग है, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधारने का काम परसों से स्टार्ट कर दिया है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि 7:18 हो गए हैं, सुनना है मुझे भी। अभी लक्ष्मण सर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मुझे सीधा वेदपाल सर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं बुला लेता हूँ अपने गुरुजी को, मेरी जस्ट अपलाइन है। बहुत सारे लोगों की सवाल रहते हैं हमारे साथ, तो ये अपलाइन काम नहीं कर रही, हमारे साथ ये अपलाइन काम। सर आप काम करिए, अपलाइन तो खुद आ जाती है। वो आपके काम को देखती है तब आपके साथ अपलाइन खड़ी होती है। आप काम मत करिए, आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। आप लगातार रेस में लगे रहिए, अपलाइन खुद आपको समय देना स्टार्ट कर देगी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बुला लेता हूं मेरे गुरुजी को। तो वेलकम है गुरुदेव आपका वेदपाल सर।
ओवर टू यू सर। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। और आपकी जो स्किल है वो निखरती जा रही है, उसको मैं दिन प्रतिदिन देख रहा हूँ। क्योंकि कुछ साथी तो बोलने से डरते हैं, और आप सबसे आगे पहल कर रहे हैं, वो सबसे अच्छी बात है। और दूसरा, जो आपने बहुत अच्छी चीज अभी बताई कि मैंने उन साथियों को मैगजीन के माध्यम से ये चीजें दिखाई थी, और रियल है, ये मैगजीन हमारा ब्रह्मास्त्र है। कुछ साथी तो घबराते हैं, और यही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है। कुछ साथी ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने से ही घबराते हैं। प्लान तो दिखा देते हैं, पर वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने से घबराते हैं। यही होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि सामने वाले ने क्या आपको बोला है और आपने उसका जवाब कैसे दिया है। जैसे कल एक साथी मेरे से बोल रहे थे कि सर मैं कहीं किसी को जानकारी दे रहा था, तो उसने बोला था कि मेरे चाचा ने किया था, मेरे मामा ने किया था, ये चलता नहीं है। तो मैंने कि आपने उनसे क्या बोला? कह रहे सर मैंने बोला कि चलता नहीं है, उसने काम नहीं किया होगा। तो मैंने उनसे बोला कि सर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या है, उनसे ना, जब कोई आपसे सवाल करता है तो आप उसके सवाल को सवाल ही बनाया करो। जैसे उन्होंने बोला कि ये चलता नहीं है, आप उनसे पूछो सर आपके घर में ये बाइक खड़ी है, क्या बगैर चलाए चल जाती है, चलानी पड़ती है? तो वो क्या बोलेगा कि चलानी पड़ती है। अच्छा सर आप नौकरी करते हैं, नौकरी चलानी पड़ती है, खुद चल जाती है? पूछो ना सामने वाले से। तो ये चीजें होती हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। कोई भी चीज खुद चलाए बगैर नहीं चलेगी, तो सामने वाले से आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे एक शब्द उन्होंने और बोला था कि सर सामान बहुत महंगा है। सामान कितना महंगा, उसे पूछो ना कितना महंगा है सर, पूछो उसे कितना महंगा है। अब वो बताएगा क्या कि इतना महंगा है, जितना महंगा है। अच्छा सर मैं इसको, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट उसने महंगा बताया आपको, जैसे मान लीजिए उन्होंने बताया आपका पेस्ट ही महंगा बताया, उससे बोलो सर कितना सस्ता करा दूं, कितना सस्ता करा दूं सर इसको? वो बोलेगा सर 50 रुपए का करा दो, 20 रुपए का करा दो। अच्छा सर मैं 20 रुपए का करा दूंगा, तो क्या इसको लोग फिर भी महंगा नहीं बोलेंगे कि आप गारंटी लेते हैं? वो क्या कहेगा? तो फिर भी वही कहेगा सर मैं बोलूंगा कि सस्ता होगा, लेकिन सामने वाले की पूछ रहा हूँ सर कि और लोग नहीं बोलेंगे महंगा है? तो फिर भी कोई ना कोई बोलेंगे। भारतीय लोग हैं, भारतीयों की संस्कृति में ये है, भारतीयों की में है ये। तो सभी साथी इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को ही सीखेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। जैसे अब विष्णु जी उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी ने बोला विष्णु जी से कि 19 साल पहले कोई वो लोग थे, वो था, तो विष्णु जी ने मैगजीन दिखाई ना, अपलाइन बैठी थी साथ में, वो अपलाइन ही तो थी। अब लोग कहते हैं अपलाइन तुम्हारे साथ जाती नहीं है। अरे अब मैगजीन में अपलाइन है भैया, उसको ले जाओ, दिखाओ ना उनको। तो बहुत अच्छी चीजें विष्णु जी ने बताई, और ये निखार आता जा रहा है। तो सभी साथी इस चीज पे ध्यान देंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ही। और जो साथी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं परेशानी में हैं। और मैं जैसे परसों की मीटिंग में यही बात कर रहा था कि सभी साथियों को आप सिस्टम से अटैच करें। और जब इंसान सिस्टम से अटैच हो जाएगा, तो वो प्लान देना भी सीख जाएगा, नई ज्वाइनिंग का स्टार्टअप कराना भी सीख जाएगा, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सीख जाएगा। हम क्या करते हैं कि ज्वाइनिंग होने के बाद तुरंत ही अपलाइन से तो टच करा देंगे, लेकिन सिस्टम से टच नहीं कराते। अब अपलाइन के पास तो बहुत लोग हैं ना, सिस्टम क्या, हमारे पास मैगजीन है, जूम है, बुक है, सीडी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नए साथी के पास कौन सी सीडी भेजनी है। यही स्किल होती है। अगर आपको ये नहीं पता कि नया साथी ज्वाइन हुआ, उसको कौन सी सीडी भेजनी है, तो फिर आप कहाँ सीख रहे हैं? फिर कई बार क्या होता है, नया साथी ज्वाइन हो गया, सामान दे आए, दिला दिया, उसके बाद छोड़ देते हैं उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, विष्णु जी उस पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करता है उसका बिजनेस ग्रो करता है, सिंपल सी बात है। तो सभी साथी इस पर जरा फोकस करेंगे, जो विष्णु जी ने अभी बताई है।
तो सभी साथी मैगजीन का उपयोग करेंगे। मैगजीन के माध्यम से जब कोई साथी कोई प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछे, तो प्रोडक्ट के बारे में उसमें बहुत अच्छे से जानकारी दी गई है। अगर मान लीजिए कोई साथी आपसे गामा ओरिजिनल के बारे में पूछ रहा है, तो पढ़ाओ ना उनको। कोई साथी आपसे पूछता है वुमेन टैबलेट के बारे में, पढ़ाओ ना। उसमें सब लिखा हुआ है, उसके सब फायदे लिखे हुए हैं। आप अगर मुंह से कम बोलोगे, मैगजीन से या सीडी के माध्यम से उनको सुनाओगे, तो वहां आपके साथ वो थर्ड पार्टी का काम करती है, यानी कि ऑफलाइन का ही काम करती है वो। आप बोलो कम, उन लोगों को सुन दिखाओ ज्यादा। हम गलती यही करते हैं कि हम पूरा ज्ञानी बन जाते हैं। ये चीजें मैंने ऑफलाइन से ही सीखी है। मैं ये बोलता था जब मैं स्टार्टिंग की थी, जैसे कोई नया साथी मिलता था कोई भी, तो वो बहुत सवाल जवाब करता था। अब मेरी अपलाइन चुप बैठी थी, मैं ये कहता था मैं कि अपलाइन को ना कुछ शायद मुझे लगता कम आता है। ऐसा लगता है नए साथी को, यार इनको ना कम आता है, बोलते नहीं है, बताते नहीं है किसी को। अरे भैया वो अपलाइन इसलिए नहीं बताती कि वो जैसे हैंडलिंग वो सीखी है, वो हमें बाद में पता लगा। तो कभी ये मत आंकना कि अपलाइन को भी कम आता है। अपलाइन को सारी चीजें आती है, अपलाइन इसलिए मौन रह के उनकी बातें सुनती है सामने वाले की। तो सभी साथी इस पर फोकस करें। आपके पास सीडी, मैगजीन, ऐसे में सीडी आपको पता है कि 2 मिनट की क्लिप आपके पास होनी चाहिए, सामने वाला उनसे पॉजिटिव हो जाए। जैसे भी लक्ष्मण सर ने एक सीडी बहुत अच्छी डाली थी, 4 से 5 मिनट की सीडी है, कोई आपको ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान मिले तो उसको वो सीडी सुना दो, कुछ नहीं करना। कई बार जाते हैं ना फील्ड में, तो कुछ साथी कहते हैं जी ये तो निठल्लों के काम है, जिनके पास कोई काम नहीं होता। ये अनपढ़ लोगों के काम है, जो पढ़े लिखे नहीं होते। कुछ नहीं करना, वो सीडी निकालो और वो सीडी खोल कर उनको सुना दो, सर ये सुनिए, जिसमें वो 4 बेस्ट लेक्चर अवार्ड ले चुका है, 4 बार गोल्ड मेडलिस्ट है। तो सुनाओ ना उसको, क्यों डार्क सेलिंग में आया था वो। तो सभी साथी इस चीज पे जो थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो विष्णु जी, लक्ष्मण सर हैं क्या हमारे बीच में, या फिर मैं? है सर लक्ष्मण सर, थोड़ा वीडियो ऑफ है सर का। जी। तो सभी साथी इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देंगे और आप जीत जाएंगे। अभी जैसे मैं उस दिन बता रहा था, ज्वाइनिंग को सबसे पहले इंसान की ज्वाइनिंग करवानी है। ज्वाइनिंग के बाद उनको वीकली मीटिंग करवानी है उनके घर पे, वेलकम मीटिंग। तो फिर उसके बाद वीकली मीटिंग में लेके आना है, और अभी सेमिनार में प्रमोट करना है। अभी बहुत अच्छे सेमिनार आ रहा है, जैसे आप कुछ साथियों की टीम अभी नोएडा की तरफ हो सकती है। नोएडा में अभिषेक छाबड़ा जी का प्रोग्राम आ रहा है अभी 25 तारीख का। तो कुछ साथी आप वहां बैठा सकते हैं, क्योंकि अभिषेक छाबड़ा जी एक बहुत अच्छे ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं। वो क्यों आरसीएम में आए, क्यों इसको कर रहे हैं, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। कि बड़े प्रोग्राम से ही इंसान की समझ में आता है, बड़े प्रोग्राम ही विजन क्लियर करते हैं। और आपका 24 तारीख का ऊंचा गांव में भी प्रोग्राम है सुनील शर्मा जी का। किसी साथी की फरीदाबाद के अंदर टीम है, तो सुनील शर्मा जी यहाँ बैठा सकते हैं ऊंचा गांव में। तो 21 तारीख का आपका दिनेश मोहन जी आ रहे हैं। तो बहुत प्रोग्राम है, तो इन प्रोग्रामों को थोड़ा कैच करना स्टार्ट करें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ना साथी के पीछे लग रहे, तो ये कर ले वो कर ले। तो सभी साथी इन प्रोग्रामों को थोड़ा कैच करें। प्रोग्रामों की अगर आप, तो आप अपनी टीम को वहां बैठा सकते हो, नए साथियों का विजन क्लियर करवा सकते हैं आप। ठीक है। और मैं अभी किताब पढ़ रहा था, उसमें जैसे अभी विष्णु जी भी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। ये गुरु मंत्र है, ये रामकिशन गुरु जी ने भी एक बार टेक्निकल मीट में बताया था। ये गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र क्या है, किसी भी मुद्दे पे ना बहस नहीं करनी है। कुछ भी बोलता है तो आपको वहां बहस ही नहीं करनी है, आप सुनते रहो। अभी कह रहे थे ना विष्णु भगवान जी कि मैं हंस रहा था, वहां मैं सुन रहा था बस, और रियल है। आप सुनते रहिए, सामने वाला बोल के अपने आप चुप हो जाएगा। और अभी हमारा आज जो है 19 तारीख है, हमारे लगभग 19 दिन निकल चुके हैं इस महीने के। तो सभी साथी अपनी, जिनका डायमंड क्लब नहीं हुआ है, जिनके जो 10,000 वाली कैटेगरी में हैं, वो अपने उनको कंप्लीट करें। और सभी साथी, जो साथी सीनियर साथी हैं, वो परचेजिंग लिस्ट
अपनी टीम सीनियर से ले लें, उस लिस्ट को निकाल के उनकी खरीदारी पे फोकस करवाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है फिर लास्ट में आके लोग कहते हैं सर मेरे से ये नहीं होगा। अब इसे ही उनका 500 पीवी 400 पीवी करा के धीरे धीरे करा के उनका वो कंप्लीट करा सकते हैं, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्लोजिंग ही मेन है हमारी। अगर हम क्लोजिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहेंगे, क्योंकि फिर पैसा नहीं आता। तो सभी साथी इस चीज पे थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि मैं भी देख पा रहा हूँ कुछ साथियों के तो डायमंड क्लब भी कंप्लीट नहीं है अभी, क्योंकि ऐसा होता है हम पूरे महीने भागते हैं, क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई तो हमारा पैसा नहीं बन पाता। और सभी साथियों को मैं उस दिन भी बता रहा था कि स्लैब क्या होता है, परसेंटेज क्या होती है। अगर वो उनको नहीं पता है तो फिर वो कहीं ना कहीं परेशानी में रहेंगे, क्योंकि अगर क्लोजिंग अच्छी करेंगे तो हमारा पैसा भी आएगा, और पैसा आएगा तो लोग मोटिवेट रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो अभी से ही सभी सीनियर साथी इस पे थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि अभी से ही हम उस चीज को लिस्ट निकाल के, परचेजिंग लिस्ट निकाल के, स्ट्रक्चर निकाल के हम उन चीजों पे लोगों को बताएंगे। क्योंकि कुछ साथी जो हमारा खरीदारी करते थे 200 400 500 की भी ऐसे साथी जो 500 पीवी भी करते हैं, उन लोगों को कॉल करिए। कुछ साथी ऐसे 10,000 पीवी करते हैं, उनको बताइए सर आपका इतना रह रहा है। केवल क्या होता है कि सर्दी का टाइम है, कुछ लोग निकल नहीं पा रहे हैं फील्ड में, कहते हैं सर सर्दी बहुत थी। उनको आपको कॉल कर करके बताना सर आप 300 पीवी चढ़ाइए, आज 200 पीवी चढ़ाइए, 500 चढ़ाइए, हो जाएगा सर, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं अभी। तो सभी साथी इस पे थोड़ा ध्यान देंगे क्लोजिंग की तरफ, ठीक है। तो आगे की कार्यवाही के लिए, क्योंकि इसमें 10 मिनट शायद मुझे लग रहा रहने, तो लक्ष्मण सर है क्या? फिर मैं लक्ष्मण सर हैं क्या हमारे बीच में? वेदपाल जी आप कंटिन्यू करें, मैं थोड़ा निकलने की तैयारी में हूँ, वो ट्रेन पकड़नी है मुझे। जी जी जी, ओके सर, ओके, आप कंटिन्यू कीजिए जी। तो कोई साथी कुछ कहना चाहता है? कुछ पॉइंट हैं, अगर आप चाहें तो उनको लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुरुजी ने ही बताए थे। सभी साथी अपनी पेन कॉपी ले सकते हैं और लिख सकते हैं उनको। पेन में आग लग गई, पेन नहीं है। पहला पॉइंट है, आपको अगर आरसीएम में कामयाब होना है, आरसीएम में अगर आपको अच्छे से कामयाबी चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट है नॉलेज। आपको अपनी नॉलेज, अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी। स्किल बढ़ाने के लिए हमारी सीढ़ियां बहुत हैं, बुक बहुत है, मैगजीन है। तो उसे क्या है, आपकी अगर नॉलेज बढ़ेगी तो आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अभी क्या होता है, कई बार हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, अभी हमें प्लान के अच्छे से परसेंटेज की नॉलेज नहीं है। कई बार सामने वाला अगर कोई पोटेंशियल आदमी अगर हमें मिल जाए ना, पोटेंशियल आदमी अगर हमें मिल जाए, तो अगर उसने हमें गलती से ये पूछ लिया कि 45% कैसे मिलता है, तो हम बता नहीं पाते हैं। तो मैं सभी साथियों से ये चाहूंगा कि उसको आप अच्छे से प्लान को, जैसे 2 से 45% बताते हो, मिलता कैसे है, तो उसकी जानकारी आप रखें। नॉलेज में आपकी प्रोडक्ट नॉलेज हो सकती है, इंडस्ट्री नॉलेज हो सकती है, कंपनी की जानकारी भी हो सकती है। पूछ सकता है आपसे कोई भी साथी, कंपनी कहाँ है, कब से चल रही है, और पे आउट यानी पैसा कैसे आता है, क्या है, तो वो पूछ सकता है कोई भी साथी। तो हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है विजनरी माइंडसेट। आपको दूरदृष्टि, यानी कि आपको इसमें जब काम कर रहे हैं, आपका वाई के लिए रोके होना चाहिए, आपको दूर का दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामान बेचने वाले हैं हम, ऐसा नहीं है कि आप ये आए और बस। आपको अगर आए हैं तो इसमें आगे का भविष्य आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम सामने वाले को बता सकते हैं। कई बार पूछता है सामने वाला कि सर इसमें मिलेगा क्या, आपको पता होना चाहिए, आपको अपना तो पता होना चाहिए, दूर का दिखना चाहिए सर इसमें। जब आपको दूर का दिखेगा तभी तो आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। हमें ये नहीं पता आरसीएम में आए क्यों थे, इसे मिलेगा क्या,
तो कामयाबी नहीं हो सकते, ना हम सामने वाले को बता सकते। इसलिए आपको विजनरी होना चाहिए, यानी कि दूर का दिखना चाहिए इसके माध्यम से। ठीक है। तीसरा पॉइंट है टारगेट लेके काम करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, टारगेट लेके काम करना है। यानी कि अगर हम टारगेट लेके काम करेंगे तो हम कामयाब हो पाएंगे। हमें टारगेट सेट करना है भाई, हमें पर डे का भी टारगेट सेट करना है। मैं कहता हूं पर डे का टारगेट सेट करो, पर वीक का टारगेट सेट करो, पर मंथ का टारगेट सेट करो। जैसे आज टारगेट लें, आज मुझे 500 पीवी दिन में चढ़ाने ही चढ़ाने हैं, सेल्फ आईडी पे 500 पीवी चढ़ाना है, तो ये आपका टारगेट है। मुझे इस वीक में एक न्यू डायमंड क्लब साथी तैयार करना है, ये आपका टारगेट है। मुझे इस वीक में एक या दो जो है नई लानी है, ये हमारा टारगेट है। मुझे इस महीने में इस साथी को, न्यू साथी को बिगनर बनाना है, ये आपका टारगेट। तो आप जब ये टारगेट लेके काम करेंगे तो आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप टारगेट नहीं लोगे तो कामयाब नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग एटीट्यूड। यानी कि आपको सीखना पड़ेगा लोक व्यवहार। आपका व्यवहार सीखने वाला होना चाहिए। अगर आप सीखने नहीं चाहते, आप सीखने के मूड में नहीं हो, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। भाई सर जी मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, सर जी मैं सेमिनार में नहीं जाऊंगा, सर जी मैं बुक नहीं पढ़ूंगा, तो भैया फिर किस लिए आए थे इसमें? मैं तो कहता हूं ऐसे साथियों की ज्वाइनिंग मत करवाओ। उसे पूछ लो ना शुरू में। मैं तो ज्यादातर सभी साथियों से पूछ लेता हूँ जी आप बिजनेस करने के लिए ज्वाइन हो रहे हो या राशन खाने के लिए ज्वाइन हो रहे हो? तो साथी क्या कहते हैं जी, हाँ काम करने के लिए। कोई कहते जी राशन खा, कोई नहीं, राशन खाते रहिए। मैं एक साथी को लगभग 2 साल से राशन खिला रहा था, 2 साल से। अब वो मेरे से पूछने लगा सर अब इसमें मिलता क्या है, तो तब उसकी ज्वाइनिंग डाली थी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले उस साथी को ना प्रोडक्ट से तो सर्टिफाई करिए। अब वो सीखने के लिए तैयार है, तो मैं यही चाहूंगा कि आपका जो सीखने का है, सीखने वाले होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क विद पैशन। जुनून ही होना चाहिए, जुनून के साथ काम करने वाला होना चाहिए। जब टारगेट ले लिया, सीख लिया, तो आपको जुनून के साथ काम करना है। जुनून ही होना चाहिए आपको। अगर आपके अंदर आग नहीं है, वो धधकती आग नहीं है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और धधकती आग कब होती है? जब कोई कुछ बोल देता है। अभी तो ये ठंडे बैठे हैं सब लोग, चल जाएगा तो ठीक, ना चलेगा तो ठीक। अरे भाई घर से भी नहीं निकल रहे बहुत से लोग। जो हिसाब से फोटो पहले आते थे ग्रुप में, फोटो आने भी बंद हो गए हैं अब तो, पता नहीं क्यों। क्योंकि वो जोश खत्म हो गया, जुनून खत्म हो गया। अगर आप उन चीजों को कहीं छोड़ोगे तो आप कहीं बिछड़ते चले जाओगे। बहुत साथी ऐसे हैं कि सर हम कर लेंगे, अभी सर्दी पड़ रही है, सर 2 महीने में कर लेंगे, 6 महीने, अरे सर आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है भैया, आ तो जाएगी, आ तो जाएगी। पर उसका क्या फायदा जो 2 साल 4 साल पीछे आए? क्योंकि उस दिन टेक्निकल मीट में हम थे तो सुनील शर्मा जी ने, कह रहा हूँ, हिला के पकड़ डाल दिया। 40 से कोड स्टार्ट था और राइजिंग कोर बन गया। कह रहा उसने किस स्पीड से काम किया था। अरे जब आ ही गए हो तो ढंग से काम कर लो ना, क्या दिक्कत है? एक जुनून के साथ काम करो, लो ना कोई धधकता सा अपना कोई जुनूनी चीज है। ठीक है। तो जुनून के साथ काम करेंगे। और लास्ट पॉइंट है वर्क अंडर मेंटरशिप। यानी कि अपने मेंटर यानी कि अपने कोच के अंडर में ही कोई काम करें, वो अपनी मर्जी से कोई चीज ना करें। आपका रिपोर्टिंग लेने वाला, आप जो काम कर रहे हैं उसके अंडर में आप काम करें। अगर आप कहीं कहीं परेशानी में रहोगे, अगर उनको अंडर में काम नहीं करोगे। सर लास्ट तो पॉइंट बोलना दोबारा। वर्क अंडर मेंटरशिप। तो ये 6 पॉइंट थे, तो इनको अमल में आप लाओगे तो कामयाब हो जाओगे। ठीक है।
तो विष्णु जी कितना समय इसमें रह रहा है अभी? है सर अभी 2 मिनट। जी। तो पूनम बहन जी कंफर्टेबल हैं क्या? रह रहे हैं जी पूनम बहन जी? वेदपाल भैया, ये जो साथी हैं इनसे फीडबैक जो अभी लिखवाए हैं पॉइंट, इनको रिपीट करवा दीजिए। गौरव भाई ने शायद लिखे हैं, तो गौरव भैया आप रिपीट करिए ये पॉइंट जो भी चलो अभी मैं भाई करा लूंगा, कोई वो मैं करा लूंगा, कोई नहीं। जी 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 बहन जी, ओके। तो सभी साथियों ने पॉइंट लिखे हैं क्या? अगर आप आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं तो सीडी बुक पढ़ें। जी सर। विजन डिवाइडर सेट करें। दूरदर्शी होना चाहिए आदमी को सर। कोई सतेंद्र सर मैं 30 लाख पूछ तक लूंगा, टारगेट लेकर काम करना चाहिए। क्योंकि फीडबैक का समय अभी है नहीं, 1 मिनट रह रही होगी मेरे को लगता है। मैं फिर साथियों से पूछ लेता हूँ फिर। राज सर, चलो मुझे राज सर नजर आ रहे हैं। राज अली सर। चौथा पॉइंट कौन सा था सर? चौथा पॉइंट है सर, लर्निंग एटीट्यूड, सीखने के मूड में होना चाहिए सर। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो माइक बंद कर लीजिए सर। गौरव जी। जी सर। गौरव तालान जी, 5वां पॉइंट बताएं सर। वर्क विद पैशन जरूर सीखने की मूड में होनी चाहिए सर। वर्क विद पैशन का मतलब है जुनूनी, काम को जुनून के साथ काम करने वाला होना चाहिए। जी सर। फीडबैक हम शाम को लेंगे, और अभी समय इसमें है नहीं है, तो मैं वाइंड अप के लिए ही भगवान जी को बुलाऊंगा। भगवान जी ओवर टू यू। विष्णु भगवान जी, लास्ट कुछ मिनट रह रही हैं। जी गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो सीखता है वही चलता है। मैं कहता हूँ सर, आप सीखने पे फोकस कर दीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। लोग कहते हैं हमारी अपलाइन नहीं आती, हमारा ये नहीं चलता। सर आप कब सीखेंगे? आप भी तो किसी की अपलाइन हैं। मेरे